अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। सामीन हज़रात, हबीबी इस्लामिक नेटवर्क पर आपका खैर मक़दम है और हम आपकी खिदमत में फिर अपने सूबे यूपी से 5 अल्लाह के बहुत बड़े वलियों की दरगाह की ज़ियारत कराने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने हमारे पिछले वीडियो को पसंद फरमाया था और उसको शेयर किया था, इंशाअल्लाह आप इसको भी ज़रूर समात करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएंगे। तो सामीन हज़रात, सिर्फ़ इस लालच में कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, इंद ज़िक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। और किताबों के अंदर आता है ज़िक्र स्वालिहीन कफ़ारतुज़्ज़ुनूब, यानी अल्लाह वालों का ज़िक्र गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। तो सामीन हज़रात, आज हम आपको सबसे पहले जो ज़ियारत करा रहे हैं वो शख्सियत है सैयद सलार मसूद गाज़ी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी पैदाइश 21 रजब हिजरी 405 को हुई और आपने जाम शहादत 14 रजब 424 में नोश फरमाया। हज़रत गौसे आज़म से 65 साल पहले आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपका मज़ार पुरनवार बहराइच शरीफ में मौजूद है और आपके सगे मामू हज़रत महमूद गज़नवी हैं। आपका मर्तबा ये है कि हज़रत मखदूम बिहार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब भी मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ रुजू करता तो मुझे आप सैयद सलार मसूद गाज़ी की तरफ इशारा फरमाते और ये इशारा मिलता कि ऐ याहिया मुनीरी, तरीक़त की तुम्हारी सारी मंजिलें सैयद सलार मसूद गाज़ी की बारगाह से पूरी हो जाएंगी। तो सामीन हज़रात, आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और शहीद हैं। दूसरे नंबर पर हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप इतनी शान के वली हैं कि आप इनकी शान का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के अज़ीमुश्शान बादशाह हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी में कुरान पाक पढ़ रहे थे तो लुक़मा देने वाले हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी ही थे। आपने लुक़मा दिया, हज़रत औरंगज़ेब को जलाल आ गया और आपने इरशाद फरमाया, कौन है जिसने लुक़मा दिया है? हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी आगे बढ़े और कहा, जो हम बता रहे हैं वही सही है। सामीन हज़रात, बहस बहुत आगे बढ़ गई। उसके बाद हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी को कुरान पाक दिखाया गया तो 4 कुरान पाक के नुस्खों में वो था जो हज़रत औरंगज़ेब पढ़ रहे थे और 3 में वो था जो हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी बता रहे थे। तो हज़रत औरंगज़ेब कहते हैं, हज़रत अभी भी ज़्यादती मेरी ही जानिब है। हज़रत मुहिब्बुल्लाह को जलाल आ जाता है और आपने अपनी चादर को हज़रत औरंगज़ेब के सर पर डाला और कहा, औरंगज़ेब देख सही क्या है और गलत क्या है। हज़रत औरंगज़ेब कहते हैं कि चादर जैसे ही सर पर आई, लोहे महफूज मेरी माथे की आंखों के सामने आ गया और मैंने देखा कि लोहे महफूज पर वही लिखा था जो हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी फरमा रहे थे। तो सामीन हज़रात, हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी बहुत शान के वली हैं। आपका मज़ार पुरअनवार दरियाए जमुना इलाहाबाद में आज भी रहमतें बरसा रहा है। सामीन हज़रात, तीसरे नंबर पर हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं असद जहांगीरी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह उर्फ़ दादा मियाँ। आपका मज़ार पुरअनवार लखनऊ शरीफ में मौजूद है। आपकी पैदाइश 25 रबीउल अव्वल हिजरी 1284 को हुई और आपका विसाल 24 रबीउल अव्वल हिजरी 1329 को हुआ। सामीन हज़रात, हज़रत की शान इतनी बुलंद है कि आपको असद जहांगीरी इसलिए कहा जाता है कि एक मर्तबा आप एक बुज़ुर्ग के उर्स पाक में हाज़िर हैं और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआए खैर कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और एक खादिम आपका जो साथ रहा करता था वो मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया, खादिम तुम बाहर चले जाओ, अभी हम नमाज अदा कर रहे हैं। वो खादिम बाहर जाकर आराम में लग जाता है, आराम करने लग जाता है। अचानक उसको नींद आ जाती है। सामीन हज़रात, कुछ ही घंटे के बाद वो उठा और उसने देखा कि हज़रत क्या कर रहे हैं। जब अंदर को गया तो देखता क्या है कि हज़रत के मुसल्ले पर बबर शेर बैठा हुआ है।
وہ फ़ौरन बाहर को भागा, लेकिन जैसे ही बाहर को निकला हज़रत ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आवाज़ दी, ऐ मेरे प्यारे मुरीद, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सामीन हज़रात, हज़रत वहाँ पर मौजूद थे। इत्तेफाक से हज़रत के पीर व मुर्शिद भी वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत के मुरीद ने आपके पीर व मुर्शिद से कहा कि हुजूर, मैंने अपने पीर को ऐसे ऐसे देखा है। तो हज़रत ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर व मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं, प्यारे मुरीद, ये मेरा जो मुरीद है ये हकीकतन असद जहांगीरी है, यानी सिलसिला जहांगीरिया का ये शेर है। तो सामीन हज़रात, आप बहुत मर्तबे वाले वली हैं, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। इसलिए किसी शायर ने ये कहा है, इस शायर इस्लाम कहते हैं कि ये वो दर है नज़र आती जहाँ शान इलाही है, ये वो दर है नज़र आती जहाँ शान इलाही है, लिबासे फ़ख्र में शान रज़ा की बादशाही है। ज़माना कुछ कहे हमको ज़माने से नहीं मतलब, सबूत हक़ पे काफ़ी आपकी तन्हा गवाही है। सामीन हज़रात, चौथे नंबर पर हज़रत शेख खम्मन पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी सैयद क़यामुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान है, जो चार बाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपका मज़ार पुरनवार पटरियों के बीचों बीच में है। सामीन हज़रात, कहा जाता है कि आप सैयद सलार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ही तशरीफ़ लाए हैं और इतनी शान के वली हैं कि जब अंग्रेज़ अफसर ने आपके मज़ार के ऊपर से रेल की पटरी को बिछाया तो कहा जाता है कि रात को पटरी बिछाती जाती थी और सुबह को पटरी बहुत दूर पड़ी हुई मिलती थी। 3-4 मरतबा जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ अफसर इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मामला क्या है। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक मज़ार शरीफ मौजूद है। तो सामीन हज़रात, आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। 5वें नंबर पर आता है शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी पैदाइश हिजरी 897 में हुई और आपका विसाल 980 हिजरी में हुआ। सामीन हज़रात, ये अखबारुल अखियार के एतबार से आपकी तारीख़ पैदाइश है और आप अल्लाह की इतने बड़े वली हैं कि जिनकी दुआ से अकबर जैसे अज़ीमुश्शान बादशाह के घर में अल्लाह ने लड़के को जन्म दिया। कहा जाता है कि जब अकबर के घर में कोई औलाद नहीं थी तो अकबर पैदल चलकर हिंदुस्तान के राजा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचा, लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की जानिब से इशारा हुआ कि जाओ, तुम्हारा हिस्सा शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में रखा हुआ है। सामीन हज़रात, जैसे ही अकबर हज़रत शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज़ की, सरकार मेरे घर में बेटा नहीं है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दें कि बेटा अल्लाह मुझे इनायत कर दे। तो हज़रत शेख सलीम चिश्ती फरमाते हैं, ऐ अकबर, तुम्हारी किस्मत में हकीकतन बेटा है ही नहीं। तो बादशाह कहते हैं, सरकार अगर मेरी तकदीर में होता तो मैं आपकी बारगाह में क्यों आता, आप रब की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेटा इनायत फरमाए। सामीन हज़रात, मुख्तसर ये है कि उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने अकबर के घर में एक अच्छे से बेटे को जन्म दिया जिसका बाद में नाम सलीम ही रखा गया। तो सामीन हज़रात, हज़रत के मर्तबे का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में आपकी किस कदर मकबूलियत है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन हज़रात, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो हमें दूसरे भाइयों तक पहुँचाना चाहिए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।